बरसहि जलद। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्रस्तुत कविता गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। तुलसीदास जी एक प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। तुलसीदास जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा ऋतु के साथ साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। सीताहरण के बाद राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में व्याकुल भटक रहे हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन का अर्थ है बादल, नभ का अर्थ है आकाश, घोरा का अर्थ है भयंकर, गरजत का अर्थ है गरजना, डरपत का अर्थ है डरना, मोरा का अर्थ है मेरा। श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में निकले हैं। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, आसमान में बादल अहंकार से भयंकर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी का अर्थ है बिजली, दमक का अर्थ है चमकना, घन का अर्थ है बादल, खल का अर्थ है दुष्ट, प्रीति का अर्थ है दोस्ती से, जथा का अर्थ है जैसे, थिर का अर्थ है स्थिर। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती है। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। नियराए का अर्थ है नज़दीक, जलद का अर्थ है जल पानी, जथा का अर्थ है जैसे, नवहि का अर्थ है नम्र या झुकना, बुद्ध का अर्थ है विद्वान, विद्या का अर्थ है ज्ञान। बादल धरती के समीप आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। आघात का अर्थ है चोट, सहही का अर्थ है सहना, गिरी का अर्थ है पर्वत, खल का अर्थ है दुष्ट, बचन का अर्थ है बात। बूंदों की चोट पहाड़ ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सहा करते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। क्षुद्र का अर्थ है छोटी, तोराई का अर्थ है तोड़कर, थोरे हूँ का अर्थ है थोड़ा सा। छोटी छोटी नदियाँ पानी से भरकर किनारों को तोड़कर इस प्रकार बह रही हैं जैसे थोड़ा सा धन आने के बाद दुष्ट व्यक्ति इतराने लगता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। परत का अर्थ है पड़ना, ढाबर का अर्थ है गंदा, जनु का अर्थ है जैसे, माया का अर्थ है लालच, लपटानी का अर्थ है लिपटना। धरती पर बरसात का पानी गिरते ही मटमैला गंदा हो जाता है, जिससे शुद्ध जीव माया के चक्कर में पड़कर मैला हो जाता है। जैसे व्यक्ति माया अर्थात लालच के चक्कर में पड़कर अपना कर्तव्य भूल जाता है, अपनी मर्यादा भूल जाता है। समटि समटि जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। समेटी का अर्थ है इकट्ठा होना, तलावा का अर्थ है तालाब, भरही का अर्थ है भरना, जिमी का अर्थ है जैसे, सद्गुण का अर्थ है अच्छे गुण, सज्जन का अर्थ है भला, पही का अर्थ है पास, आवा का अर्थ है आना। धरती पर बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाब में भर जाता है, जैसे सद्गुण एकत्रित होकर सज्जन व्यक्ति के पास चला जाता है। सरिता जल जल निधि मोह जाई,
होई अचल जिमि जीवि हरि पाई। सरिता का अर्थ है नदी, जल निधि का अर्थ है सागर, मोह का अर्थ है में, अचल का अर्थ है स्थिर या जीवन मरण से मुक्ति, हरि का अर्थ है ईश्वर। नदी का पानी सागर में जाकर ऐसे स्थिर हो जाता है, ऐसे ठहर जाता है जैसे जीव श्रीहरि को पाकर अचल अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। तृण का अर्थ है घास, संकुल का अर्थ है विविध प्रकार के जीवों से भरी धरती, समूझी का अर्थ है समझना, समझ, पंथ का अर्थ है रास्ता, जिमि का अर्थ है जैसे, विवाद का अर्थ है प्रचार, पाखंड का अर्थ है झूठ। वर्षा ऋतु में धरती घास से हरी हो गई है, जिसके कारण रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं, जैसे पाखंड के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बट समुदायी। दादुर का अर्थ है मेढक, धुनि का अर्थ है ध्वनि, चहु दिशा का अर्थ है चारों दिशा, सुहाई का अर्थ है सुहावनी, बटु का अर्थ है बालक, समुदाय का अर्थ है समुदाय या ग्रुप। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेढकों की आवाज़ ऐसी सुहावनी प्यारी लगती है जैसे बालकों का समुदाय वेद पढ़ रहे हों। नव पल्लव भय बीटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव पल्लव का अर्थ है नए पत्ते, बीटप का अर्थ है वृक्ष, विवेका का अर्थ है ज्ञान। अनेकों वृक्षों पर नए पत्ते आ गए हैं, जिसके कारण वे हरे भरे हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त हो जाने पर होता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क का अर्थ है मदार का वृक्ष, पात का अर्थ है पत्ता, खल का अर्थ है दुष्ट, उद्यम का अर्थ है व्यवसाय या उद्योग, गयऊ का अर्थ है चले जाना। मदार और जवास के पत्ते झड़ गए हैं, जैसे सुराज्य अर्थात अच्छे राज्य में दुष्टों का व्यापार नहीं हो पाता, अर्थात उनकी एक भी नहीं चलती, उन्हें राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। कतहु का अर्थ है कहीं भी, धूरी का अर्थ है धूल, करई का अर्थ है करना, क्रोध का अर्थ है गुस्सा, जिमी का अर्थ है जैसे। बरसात होने के कारण धूल खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध आने पर धर्म का ज्ञान दूर हो जाता है। शशि संपन्न सोहमय कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। शशि का अर्थ है लहराती खेती, सोह का अर्थ है सुंदर, सुहावनी। फसलों से लहराती खेती से हरी भरी धरती ऐसी सुंदर लग रही है जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। निशीतम घन खद्योत विराजा, जनु दंभिह कर मिला समाजा। निशी का अर्थ है रात, तम का अर्थ है अंधकार, घन का अर्थ है अधिक, खद्योत का अर्थ है जुगनू, विराजा का अर्थ है शोभित, जनु का अर्थ है जैसे, दम्भिन का अर्थ है घमंडी। रात के घने अंधकार में जुगनू ऐसे चमक रहे हैं जैसे घमंडियों का समाज आज उठा हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोहम्मद माना। निरावही का अर्थ है निराना या खेत में उगी अनचाही घास निकालना। जिमी जैसे, बुद्ध का अर्थ है विद्वान, तजही का अर्थ है त्याग करना, मोह मद का अर्थ है दुर्गुण से। चतुर किसान अपने खेतों से घास आदि चीज़ों को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रबाग खग नाही, कल ही पाय जिमि धर्म पराई। चक्रवाग खग एक पक्षी का नाम है। कलही का अर्थ है कलयुग, पराही का अर्थ है भाग जाना, चले जाना।
चक्रवाक पक्षी अब दिखाई नहीं देते, जैसे कलियुग के आने पर धर्म भाग जाते हैं, धर्म का नाश हो जाता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाए सुराजा। संकुल का अर्थ है विविध प्रकार के जीव जंतुओं से भरी धरती। भ्राजा का अर्थ है शोभायमान। पृथ्वी कई प्रकार के जीव जंतुओं से शोभायमान है। इस पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे सुराज्य को पाकर प्रजा बढ़ जाती है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमेंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। पथिक का अर्थ है राहगीर। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर बैठे हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहत मेघ बिलाए। कबहु का अर्थ है कभी कभी, मारुत का अर्थ है वायु हवा, मेघ का अर्थ है बादल, बिलाही का अर्थ है गायब होना। कभी कभी तेज हवा चलने से आसमान में बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जिम कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाहे। जिमी का अर्थ है जैसे, नसाही का अर्थ है नष्ट होना। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुलवंश के अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महु निबड़तम, कबहुक प्रगट पतंग। महु का अर्थ है में, निबिड़ का अर्थ है घोर, तम का अर्थ है अंधकार, पतंग का अर्थ है सूर्य। कभी कभी बादलों के कारण आसमान में दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है और कभी अचानक से आसमान में सूर्य दिखाई देने लगता है। बिन सई उपजे ज्ञान जिमि, पाए कुसंग सुसंग। बिन सई का अर्थ है नष्ट होना, उपजयी का अर्थ है उत्पन्न होना, कुसंग का अर्थ है बुरी संगत, सुसंग का अर्थ है अच्छी संगत। जैसे कुसंग अर्थात बुरी संगत से ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग अर्थात अच्छी संगत पाकर ज्ञान फिर से उत्पन्न हो जाता है।